भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी के बारे में सभी को पता है। भगवान शिव और माता पार्वती की एक पुत्री भी है, अशोक सुंदरी। अशोक मतलब सुख देने वाले और अत्यंत सुंदरी होने के कारण उन्हें अशोक सुंदरी कहा गया। उनके बारे में पद्म पुराण में लिखा गया है। नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। अशोक सुंदरी एक देव कन्या होने के कारण बहुत ही सुंदर थी। कौन है भगवान शिव की बेटी अशोक सुंदरी? देश के कई हिस्सों में अशोक सुंदरी की कहानी प्रचलित है। पद्म पुराण में भी अशोक सुंदरी की कहानी दर्ज। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से सबसे सुंदर उद्यान में जाने की इच्छा प्रकट की, इसलिए भगवान शिव उन्हें नंदन वन ले गए, जहाँ माता पार्वती को एक कल्प वृक्ष से लगाव हो गया। वृक्ष एक मनोकामना पूरी करने वाला वृक्ष है, अतः माता पार्वती कल्प वृक्ष को अपने साथ कैलाश ले आई और एक उद्यान में स्थापित किया। एक दिन माता अकेले ही अपने उद्यान में सैर कर रही थी, क्योंकि भगवान शिव अपने ध्यान में लीन थे। माता को अकेलापन महसूस होने लगा, इसलिए अपना अकेलापन दूर करने के लिए उन्होंने एक पुत्री की इच्छा व्यक्त की। तभी माता को कल्प वृक्ष का ध्यान आया और वह उसके पास गई। वहां जाकर उन्होंने एक पुत्री की कामना की, क्योंकि कल्प वृक्ष मनोकामना पूर्ति करने वाला वृक्ष था, इसलिए उसने तुरंत ही माता की इच्छा पूरी कर दी, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर कन्या मिली, जिसका नाम उन्होंने अशोक सुंदरी रखा। उन्हें सुंदरी इसलिए कहा गया क्योंकि वह बेहद खूबसूरत थी। माता पार्वती अपनी पुत्री को प्राप्त कर बहुत ही प्रसन्न थी, इसीलिए माता ने अशोक सुंदरी को यह वरदान दिया कि उसका विवाह देवराज इंद्र के सिंहासन को जीतने वाले शक्तिशाली युवक से होगा। इस प्रकार अशोक सुंदरी का विवाह चंद्रवंशीय राजा नहुष के साथ होना तय हो गया। एक बार अशोक सुंदरी अपनी सखियों के संग नंदनवन में घूम रही थी, तभी वहां हुंड नामक एक राक्षस आया। वह अशोक सुंदरी की सुंदरता से इतना मोहित हो गया कि राक्षस ने अशोक सुंदरी को विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। तब अशोक सुंदरी ने उसे बताया कि उसका विवाह पहले ही राजा नहुष के साथ तय हो चुका है। यह सुनकर हुंड क्रोधित हो उठा और उसने कहा कि वह नहुष का वध करके उसके साथ विवाह करेगा। राक्षस की दृढ़ता देखकर अशोक सुंदरी ने उसे श्राप दिया कि उसकी मृत्यु उसके पति नहुष के हाथों ही होगी। अशोक सुंदरी से श्राप मिलने के बाद उस दुष्ट राक्षस ने नहुष को ढूंढ निकाला और उसका अपहरण कर लिया। जिस समय हुंड ने नहुष को अगवा किया था, उस वक्त वह बालक थे। राक्षस की एक दासी ने किसी तरह राजकुमार को बचाया और ऋषि वशिष्ठ के आश्रम ले आई, जहां उनका पालन पोषण हुआ। जब राजकुमार नहुष बड़े हुए, तब उन्होंने हुंड का वध कर दिया, जिसके पश्चात माता पार्वती और भोलेनाथ के आशीर्वाद से उनका विवाह अशोक सुंदरी के साथ संपन्न हुआ। बाद में अशोक सुंदरी को ययाति जैसा वीर पुत्र और रूपवान कन्याओं की प्राप्ति हुई। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।